भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जिसे मुअत्तल करने का ऐलान किया था, उसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को आगाह किया। एक गुड डीड लीड्स टू अनदर गुड डीड, तो एक मोटिवेशन है। सो अच्छा लगा हमें। दो कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो अगर एक बिल्कुल दी लोएस्ट पॉइंट पर होंगे, उनको वहां से उठाकर किस तरह ऊपर लेकर जाना है, ये देखें, ये भारत जानता है, ये मोदी साहब जानते हैं, उनकी हुकूमत जानती है कि ये कैसे करना है। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, जो अपनी कौम से मुखलिस हो। वो भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता था। इनको श्रीलंकन को मदद की, बगैर कर्जे के मदद की। इनको अगर कर्जा दिया भी है तो इंटरेस्ट के बगैर दिया है। हालांकि हम पाकिस्तानी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये बदिए लोग हैं, सूद के काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्फलेस होकर भारत मदद करता है अपने हमसायों की। मैं हिंदू को जितना मुखलिस समझता हूं ना अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, मैं इस सब कॉन्टिनेंट में कुछ हद तक कुछ इवैक्यूएशंस भी हो रही हैं और दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी की बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और एनडीएमए ने नया अलर्ट जारी करते हुए इंतजामिया को मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया है। नरेंद्र मोदी इज वर्किंग लाइक, एक्टिंग लाइक जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं करते थे। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से क्या सबक सीखना चाहिए? कर रहे हैं और उसके बाद जो आपके होम मिनिस्टर हैं वो होम में रह रहे हैं, बाहर आने को तैयार नहीं है आपके। तो देखिए ऐसा है कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो जी बस थैंक यू कर रहा है। मोदी जी के अलावा जी आप दुनिया भर को थैंक यू, ये थैंक यू, वो थैंक नहीं, आज हमने फ्लड के लिए हमें अलर्ट किया गया है, कल उसके लिए हमने भारत को भी थैंक यू किया है, आज भी थैंक यू किया है, आज एक और फ्लड का भी बताया आप लोगों ने। फ्लड देखो ऐसा है, फ्लड तो खैर ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन हाँ ये देखने वाली बात है कि दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर यूएनजीए में होंगे और ऑपरेशन सिंदूर पे बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पहलगाम पे भी बात होगी। अब दोनों क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर पहले बोलेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बाद में बोलेंगे। देखते हैं क्या उसका जवाब आएगा, फिर उसके बाद राइट टू रिप्लाईज आते हैं। सब कुछ हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। नहीं, अब यहाँ पे कुछ लोग सीमा हैदर का नाम लिख रहे हैं। अब आपके यहाँ तो आपकी इंटेलिजेंस का हाल ये है कि सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ आ जाती है भारत में, आप लोगों को मतलब पता ही नहीं लगता। और उसके बाद जब इंटेलिजेंस है कि हम सीमा हैदर को बतवाए कि बच्चे यहाँ पालो, ये इंटेलिजेंस है हमारी। और फिर आप लोग पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अभी भी कुछ मैं किसी का ट्वीट देख रही थी और उन्होंने लिखा कि जी 15 लोग, आई थिंक 15 ही लिखे थे, 15 के करीब लोग पकड़े गए जो कि भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं अभिषेक जी खबरदार, वो अपनी ही बच्ची है। कौन? सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। अरे हमारी तो सब बच्चियां हैं। तो मुझे ये बताइए ना कि आगे फ्यूचर क्या लग रहा है आप लोगों को? अब वो ट्रम्प जो है वो तो बीच में से निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प से तो हमने सब मना कर दिया, लेकिन आपस में जो मोदी जी भी कहते हैं कि जी हम दोनों कंट्रीज की आपस की बातें हम खुद ही निपट लेंगे, तो क्या यूएन में चाइना चाचा ने चूड़ी कसी है कि जो बड़ा ट्रम्प कर रहे हो और जो बड़ा वो दिलवा रहे हो तुम, क्या नाम है, कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज। तो ये जो शुद्ध दूध से ज्यादा मीठी और शहद से ज्यादा चिपचिपी जो आपकी दोस्ती है, इसमें से पूरा मीठापन निकाल लिया जाएगा। सीपेक में से वो पी गायब हो जाएगा, सेक बचेगा सिर्फ, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान से चाइना अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा वो। इसीलिए डार साहब को अकल आई है, एंड आई मस्ट से कि उनको सही अकल आई है। और आप अपने भारत की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि भाई हम आपके अगर बड़े भाई हैं, हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करते, आप हमारे साथ सिंसियर रहो। ये नहीं है कि मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला है। तो ये जो 4 मुल्क का, पाकिस्तान तो जो 5वां मुल्क है उस रीजन का, वो वैसे ही मतलब आउट ऑफ रेडार है भारत के, लेकिन ये जो 4 मुल्क है ये कभी भारत के रेडार में आते हैं, कभी थोड़ा सा बाहर जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको सोचना होगा कि इनको परमानेंट पायदार मदद भारत से ही मिलती है। चीन से डेट ट्रैप के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता और ना मिल सकता है। चीन का वही स्टाइल है जो चीन करता है, भारत का वही स्टाइल है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि ये दुनिया एक घर है। मैं बहुत ऑनेस्टली, मैं कोई प्रो भारत बात नहीं कर रहा आलिया, मैं बहुत ऑनेस्टली सोचता हूँ
कि भाई अफगानिस्तान को मदद की बगैर कर्जे की मदद की, इनको श्रीलंकन को मदद की बगैर कर्जे की मदद की, इनको अगर कर्जा दिया भी है तो इंटरेस्ट के बगैर दिया है। हालांकि हम पाकिस्तानी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये बदिए लोग हैं, सूद के काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्फलेस होकर भारत मदद करता है अपने हमसायों की। अगर हमसाए बंदे के पुत्र हो, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, अगर हमसायों में कोई शर्म, दीद, लिहाज और आंखों में कोई गैरत हो, तो भारत हमने देखा है अनप्रेसिडेंटली भारत ने कोई डेट ट्रैप में नहीं फंसाया। मैं वो नजम सेठी जैसे जो पपेट है उनकी बातें सुनता हूँ जो पाकिस्तानी मिलिट्री के, तो आई रियली गेट शॉक्ड कि वो यूं बयान कर, हालांकि वो प्रोग्रेसिव आदमी है, मुझे इसलिए शौक होता है कि वो एक, तो वो भी यही कि भारत दुश्मन है, वो गला दबा देता है। मैंने कहा कम ऑन, मतलब मेरा लास्ट अंदर से वो ऐसे नहीं सोचते सर, वो अंदर से ऐसे नहीं सोचते, लेकिन वो प्रोग्राम के लिए वो कहते हैं, आपको पता है। भी कहते हैं, मेरे भी पुराने वो मोहतरम हैं, मुझे दुख भी होता है, लेकिन पता है क्या है, पाकिस्तान में लोग अपने इंटरेस्ट में कैरिड अवे। हाँ। अच्छा, सिर्फ डर का मामला नहीं है। नजम साहब जैसे जो लोग हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख भी होता है, वो ऐसे लोग हैं कि उनको कोई पाकिस्तान में हाथ भी बाय द वे नहीं लगा सकता। एलीट एलीट आदमी है, लेकिन ऐसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस में है? क्या पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि भाई वेयर इज योर इंटरेस्ट लाइंग? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने देश का फ्यूचर जो है? आप चाइना के सैटेलाइट बनना चाहते हैं, आप बन जाइए, क्या मिलता है उससे आपको? क्या आपकी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो? क्या आपकी कोई स्टैंडिंग दुनिया भर में बहुत बढ़ गई है? भाई चाइना आपको, जैसे ना अब कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको जो है खाली तारीफ कर दो, वो खुश है कि हाँ भैया हम जो है अब अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बदले में आप जो है, जो आपकी तारीफ कर रहा है उसके सारे गंदे काम करने को तैयार है, वो आपको ड्रग सप्लाई कर रहा है। आपका हित आपको ही नहीं पता है आरजू जी, तो हम कौन होते हैं या चाइना कौन होता है? तो नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या राइवलरी है ये तो आपको पता ही होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली रिलेशंस ख़त्म कर लिए थे। इसी के साथ जो सिंधु ट्रीटी थी, सिंधु नदी की, सिंधु रिवर ट्रीटी, वो भी कंप्लीटली बंद कर दी थी। इसका एकमात्र रीज़न ये था पाकिस्तान का टेररिज्म को प्रमोट करना, जिसके लिए वो डिजर्वेबल बिल्कुल भी नहीं था कि उसे पानी दिया जाए। और ऐसी कंडीशन में भारत ने अपनी तरफ से सभी शर्तें लागू कर दी थी। लेकिन अभी जो बाहरी कंडीशंस चल रही है, इसको देखते हुए इंडिया ने मानवता के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए पाकिस्तान को पहले से चेतावनी दे दी है हाई कमीशन के थ्रू कि तुम अपने वहाँ पर डैम्स वगैरह का ध्यान रख लेना खोल के, जिससे तुम्हारे वहाँ लोगों को हानि ना हो। एज अ ह्यूमैनिटी के तौर पे इंडिया ने अपना कर्तव्य बिल्कुल निभाया है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को समझने के लिए शायद राज़ी होना ना हो। पाकिस्तान इसमें भी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। खैर, इंडिया की तरफ से तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान का भरपूर साथ देना स्टार्ट किया हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप उस चीज़ को समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे कि इससे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बिल्कुल खतरे में आ सकते हैं, और आए भी है। ये कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अप्लाइबल है दोस्तों, लेकिन जो भी देखा जाए ऐसे में अभी भारत और यूएस के बीच में रिलेशंस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं। खैर, कब तक होता है देखा जाएगा, लेकिन भारत और यूएसए को लेकर जितने भी देश हैं काफ़ी टेंशन दिख रहे हैं कि इनके बीच का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही देश अपने अपने स्तर पर अपना कार्य कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत अपनी स्वतंत्र जियोपॉलिटिक्स की नीति अपना रहा है। ये बड़ा देखना मज़ेदार होगा कि भारत अपनी जियोपॉलिटिक्स को कैसे कैरी ऑन करता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।